क्वेश्चन अकेडमी स्टूडियो में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। व्यवसाय अध्ययन में जो अपना टॉपिक चल रहा था वो था प्रबंध की प्रकृति। इसी क्रम में आज का जो अपना टॉपिक है वो है प्रबंध की सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता का अभिप्राय है कि प्रबंध के ज्ञान सर्वोत्तर रूप से सभी जगह समान रूप से लागू होता है। किसी भी प्रकार का कोई भी क्षेत्र क्यों न हो, प्रबंध समान रूप से सभी जगह पाए जाते हैं। लेकिन प्रबंध विचारकों में इसमें भिन्नता पाई जाती है। वो कहते हैं कि प्रबंध जो होता है सभी जगह समान रूप से लागू नहीं होता। इस आधार पे प्रबंध की सार्वभौमिकता को दो भागों में बांटते हैं, दो प्रकार की विचारधाराओं में बांटते हैं। पहले जो है वो है प्रबंध की सार्वभौमिकता के पक्ष में तरफ, और दूसरी जो आती है वो आती है प्रबंध की सार्वभौमिकता के विपक्ष में तरफ। तो कई प्रबंध जो शास्त्रीय मानते हैं कि प्रबंध जो होता है वो सार्वभौमिक होता है और सभी जगह समान रूप से लागू होता है। तो इस प्रकार से पहले जो इसकी जो विचारधारा है वो है प्रबंध की सार्वभौमिकता के पक्ष में तरफ। तीनों निबंध करते हैं कि प्रबंध के सिद्धांत सभी जगह समान रूप से लागू किए जा सकते हैं। इस विचारधारा के पक्ष में दो तरह होते हैं। एक होते हैं प्रबंध प्रक्रिया। इस विचारधारा को मानने वाले होते हैं प्रबंध प्रक्रिया नियोजन है, संगठन है, नियंत्रण है, निर्देशन है, सभी जगह समान रूप से लागू होते हैं। किसी भी देश को संगठनों सभी रूप में समान रूप से लागू किए जा सकते हैं। दूसरा है प्रबंध सार्वभौमिक है। प्रबंध सार्वभौमिक है, यद्यपि देश या संगठन की परिस्थितियों के अनुसार प्रबंध की सिद्धांतों को लागू किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से इस विचार के अंदर प्रबंध प्रक्रिया सभी देशों संगठनों में समान रूप से लागू होती है और प्रबंध सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं, जबकि देश संगठन या परिस्थितियों के अनुसार लागू किए जाते हैं। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि उपयुक्त विवेचन के आधार पर प्रबंध एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है या प्रबंध सभी जगह समान रूप से लागू किया जा सकता है। दूसरी जो इसकी विचारधारा आती है वो है प्रबंध की सार्वभौमिकता के विपक्ष में तरफ। स्टीफन रोबिन्स कहते हैं कि प्रबंध के 5 दर्जन से अधिक सिद्धांत हैं, यदि वो सभी परिस्थितियों के अनुसार लागू होते हैं, सभी जगह समान रूप से लागू नहीं होते। इस प्रकार से प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं सभी जगह समान रूप से लागू नहीं होते, क्योंकि सभी समान कसौटी पर नहीं उतरते। इस प्रकार से एक शोध के आधार पर अमेरिका में प्रतिस्थापित जो सिद्धांत होते हैं वो सभी देशों में समान रूप से लागू नहीं होते। हॉलैंड के एक शोधकर्ता ने 1980 के दशक में 40 देशों में प्रबंध की प्रणाली का अध्ययन करके और ये पाया कि सभी देशों में मानवीय जो विशेषताएं होती हैं उनमें समानता नहीं पाई जाती, उनमें विभिन्नता पाई जाती है। इस कारण से अमेरिका में प्रतिपादित सभी प्रकार के जो सिद्धांत होते हैं वो समान रूप से लागू नहीं होते। एक दूसरे मत के अनुसार भी कह सकते हैं कि एक ही देश के अंदर, एक संगठन के अंदर प्रबंध दर्शन में विभिन्नता होने के कारण ये समान रूप से लागू नहीं होते। इस प्रकार से इस विचारधारा के अनुसार प्रबंध की सार्वभौमिकता के विपक्ष में तरह के अनुसार
कौन सी परिस्थिति में सिद्धांत लागू होते हैं और कौन सी परिस्थिति में सिद्धांत लागू नहीं किए जा सकते, ये 3 बातों के ऊपर निर्भर करते हैं। 3 बातों के ऊपर निर्भर करते हैं। पहला है देश या संगठन की संस्कृति, दूसरा आता है संगठन का उद्देश्य और तीसरा है संगठन का प्रबंध किए दर्शन। 3 बातों के ऊपर निर्भर करता है। इस प्रकार से पहला है देश या संगठन की संस्कृति। सभी देशों या संगठन के अंदर संस्कृति जो उसमें विभिन्नता पाई जाती है, इस प्रकार से प्रबंध के सिद्धांत होते हैं सभी जगह समान रूप से लागू नहीं होते। इसके अलावा अनेक देशों के अंदर उप संस्कृति भी पाई जाती है, इसलिए एक ही देश के अंदर अलग अलग संस्कृति होने के कारण एक संगठन के अंदर 2 प्रकार के सिद्धांत होते हैं, उनको भी लागू नहीं किया जा सकता। केवल ये सिद्धांत जो होते हैं वो परिस्थिति जन्य होते हैं। इस प्रकार हम कर सकते हैं कि प्रबंध के सिद्धांत जो होते हैं सभी जगह समान रूप से लागू नहीं होते। दूसरा आता है संगठन का उद्देश्य। सभी देशों के अंदर संगठन का जो उद्देश्य होता है वो समान रूप से नहीं होता। व्यवसायिक संगठन होते हैं, गैर व्यवसायिक संगठन होते हैं, सभी के अंदर जिसका उद्देश्य होता है वो अलग नहीं पाया जाता, समान रूप से नहीं पाया जाता। इस प्रकार से एक देश की परिस्थितियां दूसरे देश से भिन्न होती हैं और एक देश के अंदर जो संगठन का उद्देश्य होता है वही दूसरे देश के अंदर परिस्थितियों के अनुसार होता है। इस प्रकार से सभी देशों की संगठनों के जो उद्देश्य होते हैं वो समान नहीं होते, इसलिए प्रबंध के सिद्धांत होते हैं वो भी समान रूप से लागू नहीं होते। तीसरा जो आता है वो संगठन का प्रबंध किए दर्शन। संगठन का जो प्रबंध के जो दर्शन होता है वो विश्वास और मान्यताओं के ऊपर आधारित होता है, जिसमें एक प्रबंध या संगठन का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार से संगठन के निर्माण में उच्च स्तरीय जो प्रबंधक होते हैं उनका दृष्टिकोण अलग अलग होता है, उनकी सोच जो होती है वो अलग अलग होती है। एक देश में प्रबंधक जो होते हैं उनकी सोच अलग होती है, यानी कई प्रकार की समस्याएं होती हैं उनके समाधान करने के लिए एक उच्च स्तरीय अधिकारी होता है उसकी सोच अलग होती है, दूसरा अधिकारी होता है उसकी सोच अलग होती है, या उनका दर्शन जो होता है वो अलग अलग होता है, एक समान नहीं होता। इस प्रकार से प्रबंध के सिद्धांत जो होते हैं सभी जगह समान रूप से लागू नहीं होते। इस प्रकार से प्रबंध की सार्वभौमिकता के बारे में पक्ष और विपक्ष में दोनों विचारधाराओं का अध्ययन करने के पश्चात हम कर सकते हैं कि प्रबंध सार्वभौमिक है, लेकिन प्रबंध के सिद्धांत जो होते हैं वो सार्वभौमिक नहीं है, वो परिस्थिति जन्य होती है, तो परिस्थिति के अनुसार लागू किए जा सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक जो आपको अपना आता है वो है प्रबंध ज्ञान का हस्तांतरण। क्वेश्चन बनता है प्रबंध ज्ञान का हस्तांतरण किस प्रकार से होता है। प्रबंध के ज्ञान का हस्तांतरण करते समय किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। इस प्रकार से प्रबंध के ज्ञान का हस्तांतरण करते समय 2 महत्वपूर्ण बातें होती हैं, 2 बातों का विशेषकर ध्यान रखा जाना चाहिए। एक है प्रबंध के सिद्धांत होते हैं वो सार्वभौमिक होते हैं तथा उसका मान्य प्रभाव नगण्य होता है, उसको आसानी के साथ हस्तांतरित किया जा सकता है। जैसे नियोजन का सिद्धांत है, पूर्वानुमान का सिद्धांत है, संगठन का सिद्धांत है, इसमें कर्मचारियों का कोई प्रभाव नहीं होता, केवल कुछ प्रबंध अधिकारी होते हैं उनके द्वारा ही निर्णय लिया जाता है। इस प्रकार से इनका स्वतंत्रतापूर्वक हस्तांतरण किया जा सकता है। दूसरा इसके अंदर आता है प्रबंध के सिद्धांत जो कर्मचारी के व्यवहार से प्रभावित होते हैं अर्थात जो सार्वभौमिक नहीं होते, ऐसे ज्ञान का हस्तांतरण करते समय देश की संगठन और परिस्थितियाँ भी होती हैं उनको ध्यान में रखना आवश्यक होता है। जैसे अभिप्रेरण का सिद्धांत है, निर्देशन का सिद्धांत है, समन्वय का सिद्धांत है, नेतृत्व का सिद्धांत है आदि। इस प्रकार प्रबंध ज्ञान का हस्तांतरण करते समय 2 महत्वपूर्ण बातें होती हैं। वे सिद्धांत जिनके ऊपर मान्य प्रभाव नगण्य होता है उसको आसानी के साथ हस्तांतरित किया जा सकता है। दूसरा जिसके ऊपर मान्य प्रभाव से प्रेरित होते हैं उनको आसानी के साथ हस्तांतरित नहीं किया जा सकता।
इसी संबंध में एक और अपना जो बिंदु आता है वो है प्रबंधकीय ज्ञान को हस्तांतरित करने के तरीके। प्रबंध के ज्ञान जो होता है उसको किस प्रकार से हस्तांतरित किया जा सकता है, या प्रबंध के ज्ञान को किस प्रकार से हस्तांतरित करेंगे, कौन कौन से तरीके साधन या विधियां होती हैं। उनमें पहला जो अपना बिंदु आता है वो है विकसित देशों के साहित्यों के अध्ययन द्वारा या प्राचीनतम शोध प्रबंध द्वारा। पहला जो है विकसित देशों की जो साहित्य होते हैं उनका अध्ययन करके भी प्रबंध के ज्ञान को हस्तांतरित किया जा सकता है। दूसरा जो बिंदु आता है वो है विकसित देशों द्वारा विकसित देशों में प्रशिक्षण द्वारा विकसित देश जो होते हैं उनके प्रबंधकों को विकसित देशों के अंदर प्रशिक्षण द्वारा भी ज्ञान का हस्तांतरण किया जा सकता है। तीसरा जो इसका बिंदु आता है वो है विकसित देशों के प्रबंध परामर्शदाताओं द्वारा प्रबंध के ज्ञान का हस्तांतरण करते समय एक और जो ज्ञान की आवश्यकता होती है, विकसित देश जो होते हैं उनके प्रबंधक जो होते हैं उनके द्वारा परामर्श या उनके पास से परामर्श लेकर के भी ज्ञान का हस्तांतरण किया जा सकता है। और चौथा जो है बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा कम विकसित देशों में कार्य किया जाता है, वहाँ पे उसके बाद अध्ययन या कृषि स्थिति के द्वारा इन देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनी जो कार्य करती हैं उनमें विकसित देश होते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी की कार्य प्रणाली को देख करके इस प्रकार से वो कार्य करते हैं, उसकी कृषि स्थिति का अध्ययन करके उनके आधार पर भी प्रबंध के ज्ञान का हस्तांतरण किया जा सकता है। इस प्रकार हम कर सकते हैं प्रबंध के ज्ञान का जो हस्तांतरण करने के अनेक प्रकार की विधियाँ हैं, इसके अध्ययन हम लोगों ने किया। जैसे विकसित देशों का जो प्रबंध साहित्य है उसका अध्ययन करके, इसके अलावा विकसित देशों के जो प्रबंधक होते हैं उनसे परामर्श करके, विकसित देशों के जो प्रबंधक होते हैं विकसित देशों के अंदर भी अध्ययन करके प्रशिक्षण प्राप्त करके भी, और बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं उनकी कार्य प्रणाली का आधार करके प्रबंध ज्ञान का अध्ययन किया जा सकता है। इस प्रकार से आज का जो अपना टॉपिक था वो था प्रबंध एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। यह प्रबंध सार्वभौमिक सभी जगह लागू होता है। ये पढ़ा इस पाठ का जो अंतिम जो टॉपिक होगा वो है प्रबंध का कार्य चक्र। इसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।